Assalamu alaikum everyone. Today our discussion is about 9th class biology chapter 1 and our discussion topic is relationship of biology to other sciences और ये हमारा बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर है. सो बायोलॉजी का अदर साइंसेस लाइक बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैथमेटिक्स, बायोजियोग्राफी एंड बायो इकोनॉमिक्स के साथ हम रिलेशनशिप देखते हैं कि किस तरह से ये अदर साइंसेस के साथ रिलेट करती है. सो फर्स्ट वन है बायोफिजिक्स. बायो लाइफ को कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं नेचुरल थिंग्स की स्टडी को. और इनका आपस में रिलेशनशिप ऐसे है, फिजिक्स के अंदर एक टर्म यूज़ की जाती है लिवर की, जो कि चीज़ों को बैलेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसी तरह एनिमल्स के अंदर लिम्स होते हैं, जैसे हैंड्स हो गए, फुट हो गए, फिंगर्स हो गए, जो कि बैलेंसिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं. इस तरह से बायो और फिजिक्स जो है आपस में एक को रिलेट कर रही होती है, इनका आपस में एक रिलेशनशिप होता है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बायो केमिस्ट्री. बायो लाइफ एंड केमिस्ट्री कहते हैं केमिकल्स की स्टडी को. सो बायो और केमिस्ट्री आपस में ऐसे रिलेट करते हैं कि जैसे टू टाइप के प्रोसेस होते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन दोनों नेचुरल फिनोमिना के प्रोसेस हैं, लेकिन इनमें केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से हम बायो और केमिस्ट्री को आपस में को रिलेट कर रहे होते हैं. इन केमिकल रिएक्शंस की वजह से बायो और केमिस्ट्री आपस में कोरिलेट होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास बायो मैथमेटिक्स, जिसका सेकंड नेम है बायोमेट्री. अब मैथमेटिक्स आप जानते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज हम और जिसमें डिफरेंट कैलकुलेशंस होती हैं, लेकिन अब ये बायो के साथ कैसे रिलेट है, हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं. ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन की, वाइट ब्लड सेल्स की अमाउंट दी जाती है, रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट भी दी जाती है, और जो अमाउंट है वो हमें मैथमेटिकल फॉर्म में दी जाती है. तो उस वजह से बायो और मैथमेटिक्स आपस में को रिलेट कर रहे होते हैं, और इसका सेकंड नेम है बायोमेट्री. इसके बाद है बायोजियोग्राफी. बायो लाइफ, जियो अर्थ को कहते हैं, ग्राफी रीजन्स को कहते हैं. स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोग्राफी. अब अर्थ के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर जो एनिमल्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, वो बायोजियोग्राफी कहलाता है कि किस किस रीजन के अंदर कौन सा एनिमल हमने रखना है, डिफरेंट रीजन्स में एनिमल की किस तरह से दुनिया के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो इसको हम बायोजियोग्राफी का नाम देते हैं. और ये भी देखते हैं कि किस रीजन में कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो पाया जाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं. उसके बाद है बायो इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स कहते हैं मौशियात को, जिसमें प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है, और उसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि कितनी हमें अमाउंट में पैदावार मिली है. तो बायो इकोनॉमिक्स का आपस में ऐसे रिलेशनशिप है कि हर साल गंदम की, चावल की पैदावार होती है, तो हम ये देखते हैं कि कितनी पैदावार हुई है और इसमें हमने कितना प्रॉफिट हासिल किया है और कितना हमें लॉस हुआ है. तो इन सब की जो कैलकुलेशन है उसे हम बायो इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं. यहाँ बायोलॉजी का रिलेशनशिप दिया गया है अदर जो साइंसेज है लाइक बायो केमिस्ट्री, बायो फिजिक्स, बायो मैथमेटिक्स के साथ. सो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक यहीं तक था. अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं. प्लीज़ इस लेक्चर को शेयर करें, आगे लाइक करें वीडियो को, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें. थैंक यू सो मच फॉर यूर लिसनिंग. अल्लाह हाफिज़.